प्रवेश हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ द बैंक। व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट? एडमिन डिपार्टमेंट आर दोस डिपार्टमेंट व्हिच होल्ड एंड कंट्रोल दिस बेसिक 5 डिपार्टमेंट्स। नंबर 1 इज कैश डिपार्टमेंट। नॉर्मली जो कैश डिपार्टमेंट आपके बैंक के अंदर होता है उसका काम होता है कि वो आपके बैंक के कैश के इनफ्लोस और कैश के आउटफ्लोस को देखेगा। इसका डिसीजन मेकिंग से पॉइंट डालूंगी जो आपके फाइनेंशियल डालूंगी, जो आपके फाइनेंशियल मैनेजर रिपोर्टिंग कर रहे हो तो रिपोर्टिंग करते वक्त वो ये देखते होते हैं कि आपका इनफ्लो और आउटफ्लो एज पर द पॉलिसी है या नहीं। इसका नाम से क्या है, ये इनफ्लो और आउटफ्लो चेक। जो आपके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होगा ये बताएगा कि बेसिकली आपकी पॉलिसी क्या है अकाउंटिंग। जैसे हमारे आपके पास कंपनी की अलग अलग पॉलिसी है। ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट से हम लोग क्या काम करता है, क्या अप्रेजल का काम करता है, आपकी जो KPI की ऑब्जर्वेशन करता है। ऑन दिस ऑल द थिंग्स आर हैपन इन विच HR ऑडिट, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। ह्यूमन की जो रिसोर्सेज कंपनी को मिल रही है क्या वो हमारे JD's जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेट करती है या नहीं। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस legal department. This department has opening the account, closing the account, and legal tenant measures on case. यानी मिसाल के तौर पर जो आपका लीगल डिपार्टमेंट होता है वो बेसिकली आपके क्लाइंट्स के बिहाफ पे या अगर सम टाइम फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन होता है तो फिर बेसिकली बैंक का जो लीगल डिपार्टमेंट होता है ये बेसिकली बैंक के सपोर्ट करने के लिए है। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट नॉर्मली जो मेन बैंक की रिक्वायरमेंट होती है वो उन बैंक की होती है जो कि मॉर्गेज वाले बैंक। यानी मिसाल के तौर पर नॉर्मली जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करेगा सर, वो आपको लेंडिंग करेगा उसमें ऊपर इंटरेस्ट रेट लगा रहे। लेकिन जो मॉर्गेज बैंक है वो बेसिकली आपके साथ साथ आपको लोन तो देगा लेकिन साथ साथ कुछ चीजें दीजिए। अगर आप देखें ना बिजनेस लॉ के अंदर इसका पूरा एक एक्ट लिखा है कि मॉर्गेज को हम लोग किस तरीके से लेके चलते हैं। इसको लीन लेंडर भी कहते हैं। यानी मिसाल के तौर पर मॉर्गेज का सिनोनिम। तो जिस तरह का बेसिकली 5 डिपार्टमेंट्स ऑफ बैंक, ठीक है, जो आपको और बैंक की